कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिवर है और पैंक्रियाज है जो कि मेन हार्मोन सेक्रेट करेगा। उसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होता है जो कि एब्जॉर्ब करेगा। हमारा GIT है एंड स्केलेटल टिश्यू और हमारे एडिपोज टिश्यू है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे कैसे। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा या तो ज़्यादा होगा। अब अगर कम होगा तो उस केस में क्या होगा, हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है यानी कि हमें ग्रोथ करवानी है। तो G फॉर ग्रोथ और G फॉर ग्लूकोगन। तो ग्लूकोगन जो है वो अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज जो होते हैं वहाँ से सिक्रीट होता है, वो एक्शन में आएगा और वो क्या करेगा, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन करवाएगा और वो ग्लूकोज बनाएगा और फिर ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन है, अगर हमारा हाई ब्लड शुगर है तो हमें क्या कराना है, उसे इनहिबिट कराना है यानी कि हमें कम करना है। तो I फॉर इनहिबिट, I फॉर हो जाएगा इंसुलिन जो वो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है, वो क्या करेगा, हमारे जो ग्लूकोज अपटेक है टिश्यूज में और उसमें बढ़ा देगा और बाकी हमारा जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करवा देगा, पूरा प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, एंड फिर हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे हार्मोन्स थे वो कौन कौन से थे, इंसुलिन थे एंड ग्लूकागन था। तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन बेसिकली बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है, जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं। ये प्री प्रो इंसुलिन से प्रिकर्सर होता है, उससे वो प्रो इंसुलिन बनता है और प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है। प्री प्रो इंसुलिन में हमारे 104 अमीनो एसिड होते हैं, वहाँ से हमारे फिर प्रो इंसुलिन में हो जाते हैं 81 अमीनो एसिड, एंड फाइनल जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें 51 अमीनो एसिड होता है। एंड ये क्या करता है, इट फैसिलिटेट ग्लूकोज अपटेक। इंसुलिन क्या है, वो हमारे ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है। दूसरा, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है क्योंकि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करवा देगा। सेकेंड, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा क्योंकि हमें ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना ही है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है उसको ये इनहिबिट कर देगा, एंड ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को भी ये इनहिबिट कर देगा। और बाकी इट इज स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक इन द मसल एंड फैट, जो भी एक्सेस है वो मसल में और फैट में जाके स्टोर हो जाएगा। एंड ये ग्लूकागन रिलीज को भी इनहिबिट करता है क्योंकि ग्लूकागन जो हार्मोन है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा था। अब हम देखेंगे कि इंसुलिन कैसे रिलीज हो रहा है। तो ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारा बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है। तो जब ब्लड वेसल में ग्लूकोज बढ़ा तो यहाँ पे हमारा जो चैनल होता है वो होता है GLUT2। GLUT2 जो होता है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, जिसके थ्रू जो ग्लूकोज है वो बीटा सेल्स में एंटर करेगा, एंड फिर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, पूरा एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, एंड फिर वो फाइनल पाइरुवेट बनाएगा, एंड पाइरुवेट से ATP रिलीज होगा। अब यहाँ पे दूसरा चैनल होता है जो कि होता है पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल जो होता है वो ATP के सेंसिटिव होता है, तो जैसे ही ATP का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा पोटेशियम चैनल है वो क्लोज हो जाएंगे। तो इसकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो -90 मिलीवोल्ट होती है, और जैसे ही पोटेशियम का एक्यूमुलेशन हुआ ये डीपोलराइज होकर -40 मिलीवोल्ट पे आ जाएगा। एंड जैसे ही -40 मिलीवोल्ट पे आया तो यहाँ पे होते हैं दूसरे कैल्शियम चैनल, कैल्शियम ऑटो इंटीग्रेटेड चैनल, जो कि ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, एंड फिर उसकी वजह से जो इंसुलिन है वो हमारे गोल्गी एपेक्सिस के थ्रू ट्रैप होता है, एंड फिर वहाँ से जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ द इंसुलिन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो इंसुलिन है वो रिलीज होता है। उसके बाद आते हैं ग्लूकोगन। ग्लूकोगन जो होता है वो हमारा अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से रिलीज होता है, इसमें 27 अमीनो एसिड होते हैं। ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, यानी कि हमारा ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को करवा रहा है, यानी कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाएगा। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, वो प्रोटीन हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, एंड ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। हाइपोग्लाइसीमिया इसको प्रिवेंट करेगा, एंड जो हमारा डायबिटीज और ग्लूकोगन के केस में क्या है, ये हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका रोल क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करता है एंड हाइपरग्लाइसीमिया। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो या तो ये बढ़ाएगा ग्लूकोज को या तो कम करेगा। तो हंगर के केस में लाइक जब हमें भूख लगती है तो हमने कार्बोहाइड्रेट या जो भी सोर्स लिया वो उससे क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड क्या रहता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट सोर्स लिया जो भी है उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा GIT के थ्रू। GIT के थ्रू क्या है, ब्लड वेसल में जाएगा ग्लूकोज, एंड वो हमारा ब्लड को बढ़ा देगा, ग्लूकोज को बढ़ा देगा। फिर हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, हेपेटिक यानी कि लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। अब इसको स्टिमुलेट करने के लिए दो हार्मोन होते हैं जो कि एपिनेफ्रिन और ग्लूकोगन है। फोर्थ हो जाएगा हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि मैंने आपको बताया नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमारा जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। एंड इंसुलिन के कुछ एंटागोनिस्टिक है, इंसुलिन का काम था ब्लड ग्लूकोज लेवल
रिसेप्टर्स कौन कौन से बढ़ा दें। तो अगर उसका अपोजिट कोई भी आएगा, जैसे कि हमारा कोर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन है, वो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। उसके बाद आते हैं 10 टू लोअर, कौन सा ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा। तो सेटाइटी के कंडीशन में, यानी कि जो हमने पूरा अच्छी तरीके से खा लिया है, तो उस कंडीशन में हम और ज़्यादा सोर्स नहीं लेंगे बाहर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्टार्वेशन कंडीशन है वहाँ पे सिर्फ ब्रेक डाउन होगा और ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन जो है वो इनहिबिट कर रहा है, वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है। एंड मस्कुलर एक्सरसाइज के केस में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है, तो ज़्यादा एटीपी ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए रहेगा एटीपी बनाने के लिए, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका कम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये किया जाता है ताकि ग्लूकोज लेवल को कैसे हम जान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको हम ओवरनाइट फास्टिंग करवाते हैं। लाइक मुझे अगर आज टेस्ट करवाना है तो कल रात में कुछ भी नहीं खाऊंगा, और फिर आज उसमें क्या होता है ओरल 75 mg का ओरल हम उसको ग्लूकोज ड्रिंक देते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है हर आधे घंटे पे या हर 1-2 घंटे पे ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। अब अगर फास्टिंग जो वीनस ब्लड है वो हमारा 126 mg पर डेसीलीटर से, जो कि आगे ने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर 126 mg पर डेसीलीटर से फास्टिंग वाली कंडीशन कम से ग्लूकोज लेवल कम है, और अगर खाने के बाद अगर वो 140 से कम है तो वो नॉर्मल पेशेंट है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। इन केस अगर वो फास्टिंग वीनस ब्लड लेवल है वो 126 से ज़्यादा है और ओरल ग्लूकोज जब उसने लिया सोल्यूशन लिया तो उसका 200 के ऊपर जा रहा है, यानी कि 200 mg पर डेसीलीटर के ऊपर जा रहा है, तो वो डायबिटीज है। अब इन दो कंडीशन के बीच में जो आएगा उसे हम इम्पेयर्ड लिमिट में डालते हैं, यानी कि वो नॉर्मल से ऊपर है बट वो डायबिटीज उसको नहीं है, तो वो प्री डायबिटीज के केस में आ रहा है। So now I would like to handle the disorder part of the mind.